अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब आप खैरियत से होंगे। शहर करनूल में आप तमामी हजरात का इस्तकबाल है। चलिए, अब वो घड़ी आना ही चाहती है जिसका हम तमाम लोगों को इंतज़ार था, यानी ये कि आज 2 बजे से इम्तिहान शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पेपर आज है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सेकंड पेपर पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड पेपर आईसीटी, फोर्थ पेपर पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, फिफ्थ पेपर यानी 5वां पर्चा पेडागोजी ऑफ उर्दू। बहरहाल एक के बाद दिख ये इम्तिहान मुसलसल है, बीच में एक दिन गैप है जुमा को। अब वो बहुत सारे हजरात आज सवाल कर रहे थे कि मोबाइल वगैरह एग्ज़ाम सेंटर में, तो एग्ज़ाम सेंटर में मोबाइल वगैरह का अलाउ नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि आप मोबाइल अपनी क़यामगाह में ही, होटल में ही छोड़ करके जाएं। और अगर कोई एक्स्ट्रा आदमी है, कोई दोस्त अहबाब जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं जो सेंटर पर रह सकते हैं, तो आप उनके हवाले मोबाइल कर सकते हैं। आज पहला दिन है, अगर आप मोबाइल लेके चले भी जाते हैं, चूँकि लोकेशन वगैरह आपको देखना होगा एग्ज़ाम सेंटर किधर क्या है, आप अगर लेके भी चले जाएंगे तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में, हॉल में रखने के लिए वो लोग एक जगह मुतय्यन कर देते हैं। अब सेंटर की बात है, हर सेंटर पे इस तरह का एहतमाम हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं। मगर इससे पहले हम लोगों ने जो इम्तिहान दिया था तो उसमें देखा था कि एक जगह जमा करने के लिए, मोबाइल रखने के लिए वो लोग दे देते थे। वो रिस्क काय को लेने का मशवरा ये है कि आप मोबाइल क़यामगाह में ही छोड़ दें, वरना कोई एक्स्ट्रा आदमी है तो उनके हवाले कर दें, वहाँ का झोलझाल ख़त्म कर दीजिए, मोबाइल का काम ख़त्म। एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस कल बहुत सारे लोगों ने हाजी करीम के एग्ज़ाम का सेंटर जहाँ है वहाँ जाकर के लोगों ने देख लिया है, उसको भेज भी दिया है। और मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो हजरत सबसे पहले वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाए तो उसका लाइव वीडियो वगैरह, लोकेशन, उस जगह को क्या कहते हैं, गूगल मैप का, तो ये इस तरह की रहनुमाई करके आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। आसानी कीजिए ताकि आपके दूसरे भाई को आसानी पहुँचे, नए लोगों के लिए। एग्ज़ाम 2 बजे से शुरू होगा, मगर बाहर सूरत आप किसी सूरत कोशिश कीजिए कि 1 बजे वहाँ आप एग्ज़ाम गाह में आज पहुँच जाइए। 1 बजे वहाँ जाकर, पहला दिन है, आपको सीटिंग देखना है। यहाँ आंध्र प्रदेश वगैरह साउथ में रोल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ कम है। यहाँ हाल टिकट नंबर, जिसे हम लोग उधर रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ हाल टिकट नंबर कहा जाता है। आप अपने एडमिट कार्ड में अपनी तस्वीर के ऊपर वो 10 या 12 डिजिट का जो नंबर आप देख रहे होंगे, वही एक नंबर है हाल टिकट नंबर आपका। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप देख रहे होंगे, आपकी यहाँ तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर हाल टिकट लिखा हुआ है, हाल टिकट नंबर 2 4 6 8 10 11 डिजिट का ये नंबर है हाल टिकट नंबर। इसी को वहाँ, यानी किस रूम में आप जाएंगे, कहाँ आपकी सीटिंग होगी, ये हाल टिकट नंबर लिखा रहेगा वहाँ बाहर। और भी दीगर एग्जामों में आप लोग जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर देखते थे, यहाँ हॉल टिकट नंबर लिखा रहेगा, उसी नंबर को देख करके वहाँ चले जाना है। कापी आपको इस सूरत में वहाँ मिलेगी, मैंने कल भी बताया था। आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, सरे वर्क में हाल टिकट नंबर कुछ नहीं लिखना है, कौन सा मजमून है कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ दस्तखत करना होगा, वही दस्तखत जो आपका एडमिट कार्ड में है, अंग्रेजी में जो आपने दस्तखत कर रखा है, उसी दस्तखत को आपको करना है। उसी के नीचे तारीख लिखना है, आज की तारीख 30/03/2026, इस तरह से लिख करके अंदर आपको शुरू कर देना है काम लिखने के लिए। यही एग्ज़ाम का मामला है और कोई ख़ास नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि जेल पेन का अलाउ नहीं है, आप बॉल पेन उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरह का कलम रख लें, एक ब्लैक एक ब्लू। ब्लैक कलम से, काले कलम से आप हेडिंग डाल दें, जैसे कि आप आज कोई भी एक पर्चा उठाइए, इसको खोलिए ज़रा, पहला वाला पर्चा आप खोलिएगा तो उसमें आप, जैसे कि आज फ़लसफ़ा तालीम, जैसे फॉर एग्जांपल फ़लसफ़ा की तारीफ़ करें, तो आप लिख दें पहले वहाँ पार्ट ए, सवाल नंबर 1 का जवाब, उसके नीचे लिखिए फ़लसफ़ा की तारीफ़ करें। इन तीनों चीज़ों को आप ब्लैक पेन से लिख लें। अब मेन जवाब जो आप नीचे दीजिएगा, आप उसको ब्लू पेन से लिखते चले जाएं। अब आइए एक चीज़ और समझ लीजिए कि एक ज़रा कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे के वहाँ कितने पेज लिखने हैं, कितने सफ़े लिखने हैं, पूरी कॉपी फुल करनी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पूरी कॉपी फुल नहीं करना होगा, बल्कि सवाल का जवाब जैसे आपसे मांगा गया है, जितने लाइन में, जितने सफ़े में, जितने पेज में, उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो आप हमें आज देख रहे हैं
यानी आज फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो आज पर्चा है, यानी तालीम की फ़लसफ़ियाना बुनियादें, तो इसमें 3 घंटे का इम्तिहान होना है। 10 सवाल 5-5 नंबर का होगा, 10 5 6 50, 10 सवाल हो जाएगा 5-5 नंबर का। तो ये 5-5 नंबर का जो 10 सवाल लिखना, इसको 1.5 पेज में लिखना है। या तो 1.5 पेज में लिखिए या फिर 30 लाइन में आप लिखिए उस सवाल के जवाब को। 30 लाइन लिखिए या 1.5 पेज। पेज और सफ़ा में कंफ्यूज हो रहा है, आप उसको हटाइए, आप 30 लाइन में जवाब दीजिए। 5-5 नंबर का जो सवाल है, 10 सवाल का जवाब आपको 30-30 लाइन में देना है। तो इस तरह से आप देख लें कि 30-30 लाइन में कहाँ तक चला जा रहा है। 30 लाइन हो गया, एक सवाल का जवाब मुकम्मल, फिर 30 लाइन के लिए दूसरा सवाल का जवाब आप मुकम्मल कर दीजिए। इस तरह से 10 सवाल देना है। उसके बाद पार्ट बी, यानी आखिरी सफ़े में जब आप क्वेश्चन पेपर के आखिरी सफ़े में जाएंगे, वहाँ पार्ट बी है, वहाँ 2 सवाल का जवाब आपको देना है। 15-15 नंबर का 2 सवाल, 15 दूना 30, यानी 10 5 6 50, 50 नंबर, और ये 15 दूना 30, 30 नंबर। तो 30 और 50 80 नंबर हो गए। ये 80 नंबर आपको हल करना है। तो इसमें जो है आप 4 पेज में लिखिए या फिर 80 लाइन में इसका जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब 80 लाइन में दीजिए। इसमें लोग चालाकी ये करते हैं, हम लोग भी ये हिकमत बताते हैं बच्चों को कि जो ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो आप सवाल नंबर 1 का जवाब जो 10 नंबर या 5 नंबर करके है, 5 नंबर का जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 का जवाब, तो उस सवाल नंबर 1 को आप हल कर दीजिए। 1.5 सफ़ा में आप उसको लिख दीजिए या 30 लाइन में आप लिख दीजिए। उसके बाद आप चले जाइए सबसे पीछे लिखने के लिए, जो 80-80 लाइन लिखना है 2 सवाल का जवाब। ज़ाहिर है कि वो 4 दूना 8 सफ़ा लिखना है, तो ये ज़रा भारी काम है। तो इस भारी सवाल को आप पहले अगर हल कर लेंगे तो फिर बाकी जो 9 सवाल आपके बचेंगे तो आखिर में उसको लिखने में आसानी रहेगी। तो लिहाजा फ़ायदा इसी में है कि आप सबसे पहले वो बड़े सवालात को लिखें। उस वक्त आप ताज़ा दम रहते हैं, जोश जज्बा नया रहता है, तो लिखने में आसानी होगी। तो ये अगर आप मुश्किल घाटी को अगर आप पहले उबूर कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, तो बाकी के सवालात बाद में लिखने में आसानी हो सकती है। वरना जब उतना ही लिखना है तो फिर कोई मसला नहीं, मुकद्दम मुअख्खर वो आपके इख्तियार में है। ये टिप्स हिकमत आपको बताए दे रहा हूँ, तो बात समझ में आ गई होगी। हर सवाल के जवाब में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप में दिया हुआ है, आप इस पर गौर कर लें। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सवाल नंबर 1, फ़लसफ़ा की तारीफ करें। वो आर लिखा हुआ है, यानी अर्या। नीचे लिखा हुआ तालीम के इनफरादी मकसद की वजाहत करें। दोनों में से एक सवाल में 2 जवाब है आपका, 2 सवाल है, एक सवाल के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो आप ये हल कीजिए या फिर इस सवाल का जवाब दीजिए। मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ा की तारीफ करें या तालीम के इनफरादी मकसद की वजाहत करें, इन्हीं को आपको हल करना है। दोनों में से एक को, या ये जवाब दे दिया तो बस काम खत्म। ऐसा ना कीजिए भैया कि ये 10 दूना 20 सवालात हैं तो 20 सवालात को आप जो है उतारने में लग जाए। मैं भी ये क्या बात कर रहा हूँ भाई, आप लोगों ने 8 क्लास का इम्तिहान दिया है, 10 ग्रेजुएशन, इंटर आपने किया है, उसके बाद आकर के आप बीएड कर रहे हैं, तो आप लोगों को तजर्बा है कि कैसे सवालात के जवाब दिए जाते हैं। मन या पहले लिखिए या फिर बाद वाले को आप हल कीजिए। दोनों में से आपको जो आसान लगे उसको आप हल कर लें। उम्मीद है सारी बात मुकम्मल हो गई होगी। यानी वहाँ घबराना नहीं है, पहला इम्तिहान है, चीट चाट वहाँ नहीं चलता है। ये आंध्र प्रदेश में मुकम्मल तौर पर आपको एक सुई के साथ अपनी ज़हानत पर भरोसा करते हुए सवालात को हल करने हैं। वहाँ किसी से मदद लेना, चीट ले आना जेब में, ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, आप एग्ज़ाम से हटा दिए जाएंगे। लिहाजा आप अपनी पुरानी सलाहियतों पर, बल्कि कल से जो आप लोग यहाँ असाइनमेंट की कॉपी लिख रहे हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का मजमून आप अगर लिख रहे होंगे आप लोग, तो जो आप लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला 80% यही सवालात के जवाब आएंगे। आप इसी को मिनुआन आप उतार दें। अच्छी तहरीर, खुश खत में लिखने के जो उसूल ज़ाब्ते हैं, एक पेज में वहाँ इम्तिहान गाह में जो लिखिएगा, लाइनिंग की कॉपी मिलेगी, हर लाइन में आपको लिखना है। तो एक पेज में आप 2-3 जगह पैराग्राफ चेंज कर दें, तो इससे क्या होता है कि तहरीर खूबसूरत हो जाती है और आपकी मेहनत भी बच जाती है। जैसे लिखते लिखते यहाँ आ गए, अब यहाँ तालीम के मकासद वगैरह बयान करते करते आप तीसरी लाइन आपने शुरू किया, यहाँ लिख दिया कि यह बात मुकम्मल हो गई, आप उसको यहीं से बात मुकम्मल करके फिर दूसरी जगह लिख लीजिए। तो पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है, पैराग्राफ के चेंज करने की हालत को आप हजरात ज़रूर देख लें। जहाँ से पहला लाइन जब आप शुरू करेंगे लिखना, तो वहाँ हाफ इंच छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में आकर के फिर वहाँ से लिखा जाता है। किसी भी किताब को उठा करके उस तहरीर को आप देख सकते हैं। बात मुकम्मल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।